हेलो दोस्तों। आप सही लोगों का स्वागत है इस वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले 3 शेयर के बारे में। तो भाई चलो स्टार्ट करते हैं, डिस्कस करते हैं। पहले यहाँ पे जो है सीडीएसएल के बारे में। आज के दिन ये यहाँ पे 3% से ज़्यादा यहाँ पे गेन दिखाता है, लेकिन पिछले कुछ हफ्तों में ठीक है, शेयर में बहुत ज़्यादा यहाँ पे गिरावट देखने को मिला। 17% तक यहाँ पे ये गिर चुका है अभी कुछ मतलब 1 वीक के अंदर। और जब हम लोग 1 मंथ का चार्ट देखेंगे तो यहाँ पे साढ़े 25% तक का यहाँ पे ये फॉल दिखा है। तो ये फॉल का वजह क्या है तो बहुत से लोग को मालूम है, ठीक है, इसमें कोई शक नहीं है। अब जो लोग को नहीं मालूम है तो मैं आपके साथ कुछ पॉइंट बेसिक में शेयर कर देता हूँ। पॉइंट सिंपल सा यहाँ पे ये है कि देखो यहाँ पे जो है आपको रेवेन्यू है वो साल के हिसाब से तो यहाँ पे गेन होता है, लेकिन क्वार्टर एंड क्वार्टर यहाँ पे आपको डिक्रीज होता है। और इसके कारण बस एक मार्केट को एक यहाँ पे ट्रिगर चाहिए था यहाँ पे गिरने का, मतलब गिराने का शेयर को। और देख लो बस यहाँ पर एक ट्रिगर पॉइंट से ये यहाँ पे अभी डाउन जाते हुए दिखाई दे रहा है। ठीक है, अब देखो एक पॉइंट को समझना है कि क्या बस यहाँ पे यही एक ट्रिगर है, नहीं। देखो ट्रिगर यहाँ पे क्या है जानते हो, इनकी कंपटीटर एनएसडीएल, ठीक है, उनका प्रदर्शन जो है ना वो यहाँ पे बेहतर होते हुए दिखाई दे रहा है, ठीक है, यदि आप देखोगे तो। लेकिन यदि हम लोग इसकी बात करें और साथ साथ यहाँ पे यदि एक चीज और गौर करोगे, जो प्रॉफिट है वो भी यहाँ पर आपको गिरते हुए दिखाई दिया क्वार्टर क्वार्टर। तो ये सब कुछ मेन कारणों की वजह से यहाँ पे शेयर गिरा है। ठीक है, अब देखो इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे कुछ और भी देख लो कि यहाँ पे जो स्टेक पैटर्न इस पर जो देखने को मिल रहा है वो वहाँ पे आपको फॉरेन जो प्लेयर है वो स्टेक को इंक्रीज करते हुए दिखाई दे रहे हैं, जो बेहद ही खास है। लेकिन डोमेस्टिक की तरफ से यहाँ पे सेल है। तो क्या ये यहाँ पे जो शेयर होल्डिंग पैटर्न क्या है वो यहाँ पे सही है? अब समझना क्या है, देखो 21, 15, ठीक है, 13, ऑलमोस्ट यहाँ पर आपको 51% तक का जो स्टेक जो है जो होल्ड कर रही है वो यहाँ पे प्रमोटर, एफआईएस और यहाँ पे डीआईएस है। और बचा हुआ जो यहाँ पे 48.5% है अप्रॉक्स, वो यहाँ पे पब्लिक होल्ड करती है। ये स्टेक जितना कम होगा ना उतना अच्छा होगा, ठीक है। इसके लिए आप बात समझो, जो लोग यहाँ पे शेयर होल्डिंग पैटर्न को पढ़ना जानते हैं वो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट में से एक है और वो ये समझते भी है। लेकिन देखो क्या यहाँ पे हम लोग शेयर को बेच दें डर से, तो भाई ऐसा कुछ नहीं करना, ये डिसीजन अंतिम आपका है। लेकिन बस आपको एक चीज देखना है, समझना है कि क्या ऐसा आपको लग रहा है कि यहाँ पे शेयर मार्केट में लोग भविष्य में आएंगे। यदि यहाँ पे जरा सा भी ऐसा आपको थॉट है तो मैं तो बोलूंगा कि थोड़ा आप में पेशेंस यहाँ पे होना चाहिए, क्योंकि देखो अभी कुछ भी नहीं है, ठीक है, अभी आंकड़ा कुछ भी नहीं है। आने वाले 2-3 सालों में लोग शेयर मार्केट में आएंगे। और अभी आप देखोगे तो लगातार म्यूचुअल फंड का जो होता है पैसा मैनेज वो यहाँ पे लगातार बढ़ रहा है, मतलब एएमसी का, ठीक है, देख सकते हो आप लोग। तो ये सब भी फैक्ट को देख करके आपको समझ में आना चाहिए कि किस तरह का यहाँ पे डिमेट अकाउंट ओपन होगा, मतलब कि लॉन्ग टर्म में डिमेट अकाउंट ओपन होगा या नहीं, इसका जवाब आप लोगों को मिल चुका होगा। बाकी कुछ और खास नहीं है। बाकी देखोगे तो यहाँ पे बी एंड के जो है सिक्योरिटीज वो यहाँ पे डाउनग्रेड किए थे, सेल रेटिंग दिए थे, जिसकी वजह से कुछ प्रेशर यहाँ पे दिखने को मिला। तो ये सब कुछ यहाँ पे गिरावट का मेन प्रेशर वाला जो है न्यूज था, जो मैंने आपके साथ यहाँ पे शेयर कर दिया है। बाकी पेशेंस आप में होना चाहिए, जो आपको कोई नहीं दे सकता, वो आपको खुद से ही जनरेट करना होगा और इसे होल्ड करके चलना होगा। उसके बाद जो शेयर है वो यहाँ पर है टाटा पावर। देखो टाटा पावर में आज के दिन आपको 4% का गेन है। पिछले कुछ मतलब मंथों से देखोगे तो लगातार प्रेशर है, आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। तो अभी ये छोटा मोटा तेजी मार्केट के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे होते हुए दिखाई दिया। बात करें सर क्वार्टर 3 का, तो भाई क्वार्टर 3 में आने में थोड़ा भी लेट है, मतलब ऑलमोस्ट शायद 4-5 तारीख को है। तो कम से कम यहाँ पे नेक्स्ट वीक ही देखने को मिलेगा जो भी होगा। अभी फिलहाल यहाँ पे कुछ भी ऐसा टाटा पावर के रिगार्डिंग से नहीं है अपडेट, ठीक है। और बाकी सेक्टर को आप लोग को मालूम है कि किस तरह का सेक्टर है क्या नहीं है। तो जब इसका नंबर आएगा तो इसके बारे में हम लोग सही यहाँ डिस्कस करेंगे। लेकिन बस अभी पैटर्न एक बार देख लो, जो अच्छा देखने को मिल रहा है कि यहाँ पे जो फॉरेन प्लेयर है वो यहाँ पे स्टेक को इंक्रीज कर रहे हैं, जो अच्छा है। क्योंकि देखोगे तो इसके पिछले क्वार्टर में बहुत ज्यादा कम हुआ था, और प्लस यहाँ पे वही जो कम हुआ था उससे 0.5% कम होके स्टेक इंक्रीज हो रहा है, जो सही है, ठीक है। स्टेक जितना ज्यादा इंक्रीज होगा फॉरेन प्लेयर का उतना पैसा आउटफ्लो होगा, जो सही होगा, ठीक है, मतलब इनफ्लो होगा, ठीक है। तो इस बात को सही से समझो और यहाँ पे आप लोगों को होल्ड करके चलना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। बाकी स्टडी खुद से करके कोई फैसला लेना। उसके बाद फिर यहाँ पे आईआरबी इंफ्रा, मैं बता दूं कि आज के दिन यहाँ पे ये 7.5% भागा है, जो मार्केट के तेजी के कारण ये भागते हुए दिखाई दिया, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन आज के दिन इसका यहाँ पे क्वार्टर 3 का डेट भी था, ठीक है, मतलब नंबर यहाँ पे आना था, जो यहाँ पे नंबर आपको मार्केट टाइम के बाद आता है, ऑलमोस्ट यहाँ पे 5 बजे के बाद। तो फिर चलो देखते हैं कैसा नंबर है, उसके बाद हम लोग यहाँ पे आगे इसके बारे में और सही से डिस्कस करेंगे।
तो पहले यहाँ पे ये देख लो कि आप लोग को यहाँ पे जो है थर्ड इंटरिम डिविडेंड भी मिलता है, जो यहाँ पे होता है 10 पैसे का, मतलब एक शेयर के बदले 10 पैसे, ठीक है। तो ये कुछ यहाँ पे छोटा मोटा डिविडेंड है। अब देखो यहाँ पे जो भी नंबर है वो यहाँ पर है आपको मिलियन फिगर में, लेकिन अब यहाँ पे हम लोग इसे कन्वर्ट करके करोड़ में डिस्कस करते हैं, जिससे हम लोग को सही से इसके बारे में समझ में आए। तो यदि हम लोग देखें सबसे पहले यहाँ पे टोटल जो रेवेन्यू यहाँ पे क्या देखने को मिला, तो देखो यहाँ पे 1968 करोड़ से बढ़ करके यहाँ पे 2025 करोड़ देखने को मिला रेवेन्यू, जो ठीक ठाक यहाँ पे गेन है। कुछ अच्छा भी गेन देखने को नहीं मिला है आपको यहाँ पे रेवेन्यू के वाइज से, लेकिन क्वार्टर क्वार्टर देखोगे तो यहाँ पे जो रेवेन्यू के वाइज से यहाँ पे अच्छा ग्रोथ यहाँ पे देखा जा रहा है। अब यदि देखो यहाँ पर है आपको ऑपरेशन के तौर पे, अब देखोगे यहाँ पे अदर इनकम को इंक्लूड करके भी, तो यहाँ पे वही सेम चीज ही देखने को मिल रहा है, ठीक है। कुछ खास यहाँ पे ईयर पे रेवेन्यू में गेन नहीं है। उसके बाद देखो टोटल एक्सपेंस, तो देखो जैसे जैसे यहाँ पे सेल्स था सेम होगा वैसे वैसे यहाँ पे खर्च भी है। मतलब कि यहाँ पे सेल्स कम हुआ है तो खर्च भी यहाँ पे कम हुआ है, सेल्स ज्यादा आया है तो खर्च भी यहाँ पे ज्यादा हुआ है, ठीक है। इस तरह का कुछ यहाँ पे देखने को मिल रहा है एक्सपेंस में। अब देखो यहाँ पर आपको एक चीज को गौर करना है, ठीक है। यदि मैं आपको डायरेक्ट नीचे बताऊंगा, तो यदि हम लोग देखें यहाँ पे टोटल कंप्रेहेंसिव इनकम फॉर द पीरियड, तो क्या देखने को मिल रहा है कि जो प्रॉफिट है वो यहाँ पर 176 करोड़ से बढ़ करके डायरेक्ट यहाँ पे आपको 5,900 करोड़ देखने को मिल रहा है। इतना ज्यादा जंप यहाँ पे कैसे हो गया, ये बहुत से लोगों को समझ में नहीं आ रहा होगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे मैं बता दूं कि यदि आप एक पॉइंट यहाँ पे गौर करोगे, जो यहाँ पर है एक्सेप्शनल आइटम्स को सेल आउट करके, ठीक है, गेन में माइनस करके, ये जो नंबर है इसके कारण आपको, ठीक है, इस तरह का गेन देखने को मिला। तो ये हम लोग यहाँ पे कंसीडर नहीं करेंगे, और ऐसा मुझे लगता है कि सर मार्केट भी उतना ज्यादा यहाँ पे फोकस नहीं करेगा। यदि करती है तो भी सही है, अब नहीं करती है तो फिर आपको ये ध्यान देना है कि देखो यहाँ पर आपको जो है नंबर एक्चुअल है, ठीक है। अब ये क्या देखने को मिल रहा है कि मतलब ऑलमोस्ट 243 करोड़ से बढ़ करके 322 करोड़ यहाँ पे हो चुका है, ठीक है। जो अच्छा है, क्योंकि जो मतलब जॉइंट वेंचर का जो लॉस जो यहाँ पे होता था, वो इस बार यहाँ पे लॉस होते हुए दिखाई नहीं दे रहा, जिसके कारण ये जो फिगर है ये यहाँ पे आपको माइनस नहीं हुआ, वरना फिर कुछ फर्क जरूर से पड़ता। लेकिन इसके कारण, ठीक है, ये अच्छा प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। और शायद यहाँ पे हम लोग ये बोल सकते हैं कि देखो यहाँ पर 50-50% चांस है अच्छे और खराबी का। मतलब हम लोग क्या समझ रहे हैं, जो रेवेन्यू है वो भी कुछ खास नहीं है, लेकिन जो प्रॉफिट है, ठीक है, जो यहाँ पे एक्सेप्शनल आइटम को छोड़ करके भी देखोगे तो यहाँ पर सही है, ठीक है। तो ये दो जो फैक्टर है, मतलब R/P, इसको कंसीडर मार्केट ही कर सकती है। और बाकी हम लोग को मालूम है कल की दिन यहाँ पे बजट पेश है, तो जो भी अच्छा यदि यहाँ पे बजट पेश होगा, यदि यहाँ पे शेयर के रिगार्डिंग कुछ हेल्प मिलेगा, तो फिर जरूर यहाँ पे सारा मार्केट इस चीज को भूल जाएगा। यदि खराब होगा तो भी, और यदि सही होगा तो फिर और ज्यादा तेजी होगा, ठीक है। तो ये पॉइंट को ध्यान देना। तो होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हो, दोस्तों में शेयर कर सकते हो, इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए धन्यवाद।